देखिए, आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं 90 के दशक के राजनीतिज्ञ। अगर इनको कहा जाएगा तो कहीं से भी कमी नहीं है। हालाँकि अब बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हैं, राजनीतिक नॉलेज रखते हैं। और बता दें आपको कि बिहार में जब सबसे पहले जिला परिषद का चुनाव हुआ था, तो सबसे पहले विजयी यही हुए थे। उसी समय से बिहार में जो है जिला परिषद का चुनाव भी शुरू हुआ। और ये अभी बात बता दें कि वो पुरुष है, जो आजकल के जिला परिषद महोदय लोग अपने घोषणा पत्र जारी करते हैं और जनता से वोट ऐंठने के बाद वो घोषणा पत्र पर ज़ीरो अगर काम होता है, ज़ीरो भी काम होता है, ज़ीरो और कहें तो कहीं से भी कमी नहीं होगी। और बिना घोषणा पत्र के अपने समय में, अपने क्षेत्र में यानी गोड़िया कोठी विधानसभा क्षेत्र 33 में ज़बरदस्त काम करने वाले जिला परिषद महोदय शिबू सिंह जी हैं। तो इनका तो पहले हम स्वागत करते हैं आपको अपने चैनल पर। आपका भी स्वागत है। और इन्हीं से बात करेंगे आज हम विकास के मुद्दा पर। गोरिया कोठी के विकास के बात होगी, सिवान के विकास की बात होगी, इस बिहार के विकास की बात होगी, भारत के विकास की बात होगी और ये नेताओं मंत्रियों का क्या रवैया है, इस सारे चीज़ों पर बात होगी। तो आप लोग बने रहिए और सुनिए। इनसे हम बातचीत करते हैं और आपको सुनाते हैं। तमाम विकास के मुद्दाओं पर चर्चाएँ होगी। तो चलिए, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिरी जो है पिछले दिन देखा गया कि गोपालगंज में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी आए थे और गोपालगंज जिला को बहुत सारे सौगात देकर के गए। उसमें एक आईटीआई कॉलेज भी रहा। तो आप भी जो है गोरिया कोठी विधानसभा से ही बिलोंग करते हैं और विधायक जी भी यहीं गोरिया कोठी से ही हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं यहाँ पर जो गोरिया कोठी में भाजपा के विधायक महोदय जी हैं और सांसद महोदय भी हैं। और दिल्ली में भी जो है सरकार भाजपा के है, अब बिहार में सरकार कहे तो भाजपा के ही है। उसके बावजूद जो है गोरिया कोठी विधानसभा क्षेत्र में आईटीआई कॉलेज नहीं मिला। हालाँकि गोरिया कोठी विधानसभा क्षेत्र में कोई आईटीआई कॉलेज है भी नहीं। तो इस पर क्या कहिएगा आप? बैकुंठपुर जदयू के लीडर मंजीत सिंह के कद के आगे विधायक का कद बौना है। ऐसा बात है? यही बात है। तो यहाँ पर विकास नहीं होगा, कोई काम नहीं होगी? काम तो हो ही रहा है। विधायक अपने कोष से खर्चा कर सकते हैं। विधायक अभी राजनीति के मापदंड में उस कद पर नहीं पहुंचे हैं कि मुख्यमंत्री से आईआईटी कॉलेज और मेडिकल कॉलेज ले लें वो। तो विधायक जी अपने कोष से खर्चा करेंगे तो देख रहे हैं कि जैसे विधायक जी का एक मतलब गिरी समझिए गांव उनका गोरिया कोठी है। हालांकि गोरिया कोठी सरकारी विद्यालय की अगर बात करें तो उस विद्यालय भी जर्जर स्थिति में है और उस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हालांकि विद्यालय का अगर निर्माण नहीं होगा बढ़िया से तो कब वहाँ पर घटना घट जाएगी, कब क्या हो जाएगा, कोई ठीक नहीं है। तो एक स्कूल का निर्माण नहीं हो पा रहा है, इस पर आप क्या कहिएगा? गुड़िया कोठी स्कूल नारायण बाबू का देन है और हमारे गांव की जमींदारों के ज़मीन का देन है गुड़िया कोठी का स्कूल। शायद इतिहास बनाने वाले फिर नारायण बाबू की जैसे शख्सियत ही स्कूल का निर्माण करा सकते हैं, नव निर्माण। जी, बिल्कुल इस बात से नकारा नहीं जा सकता है कि नारायण बाबू हुए, जो ऐसा काम करके चल गए जिसको हज़ारों वर्षों तक जो है याद किया जाएगा। लेकिन आजकल ऐसा विकास जो है देखने को कहीं नहीं मिल रहा है। हालाँकि आजकल के नेता और मंत्री लोग जो है गली बना रहे हैं, नाली बना रहे हैं, तो सड़क बना रहे हैं, इसी को विकास समझ रहा है। लेकिन इन लोग का कोई ऐसा अस्थायी विकास नहीं हो रहा है कि जैसे जो सालों साल तक चले। तो इस पर आप क्या कहिएगा? फिर वही जवाब कि इतिहास बनाने वाले एक अलग किस्म के व्यक्तित्व के लोग होते हैं। इतिहास अब कोई नहीं बनाता है। नहीं। जी, बिल्कुल। और हम बात करें, आपको मालूम होगा कि गोरियाकुटी विधानसभा क्षेत्र में पड़ने वाले जामो बाज़ार और वहाँ के हॉस्पिटल जो है एक बहुत पुराना हॉस्पिटल है, अंग्रेज़ों के समय का है, आपको जानकारी भी होगा। लेकिन आज उस हॉस्पिटल का ऐसी दशा हो गई है कि हालाँकि वहाँ पर तो डॉक्टर तो नहीं है लेकिन नर्स बैठती है कभी-कभी। हालाँकि वो भी जो है 6 से 8 घंटों तक ही, और संडे को वो पूर्णतः बंद होता है। तो क्या हम आपसे पूछना चाहते हैं कि वहाँ के लोगों का स्वास्थ्य जो है खराब जो है 6 घंटे या 8 घंटे में ही होता है और संडे को नहीं होता है? जबकि स्वास्थ्य मंत्री भारतीय जनता पार्टी और विधायक भी भारतीय जनता पार्टी के ही हैं। जामो की जनता और या जामो उस हॉस्पिटल से लाभान्वित क्षेत्र की जनता को विधायक का घेराव करना चाहिए। इसका रास्ता दूसरा कुछ नहीं है। क्योंकि जब स्वास्थ्य मंत्री भी भारतीय जनता पार्टी का ही या विधायक भी भाजपा का ही, तो हॉस्पिटल की ऐसी हालात क्यों?
क्योंकि हॉस्पिटल का जो है दशा जो है बहुत खराब है। हालाँकि माननीय विधायक महोदय, सांसद महोदय बहुत बार वहाँ पर गए हैं। मंगल पांडे जी भी अपने ही जिला सीवान जिले से ही हैं। तो हालाँकि उन लोग को ध्यान देना चाहिए इस पर, लेकिन कोई ध्यान नहीं है। सर बताइए रहे हैं कि देखिए विकास करने वाला एक विकासशील पुरुष होता है, वही इतिहास लिखता है, सब कोई इतिहास नहीं लिखता है। हालाँकि सब किसी की बस की बात नहीं है विकास। तो सर एक और हम आपसे सवाल करना चाहते हैं कि हेतिमपुर पंचायत के अंतर्गत पड़ने वाला नकटा बांध, जो सीवान जिला और गोपालगंज जिला मतलब कि सीधे उधर दंगसी निकल जाता है रास्ता, तो आज़ादी के 70 साल से भी अधिक हो गए, लेकिन आज तक जो है चचरी पुल से वहाँ के ग्रामीणों का छुटकारा नहीं हुआ। और ऐसा भी देखा गया है कि हेतिमपुर पंचायत से माननीय विधायक जी को बहुत ही समान बहुत वोट मिला था, जिससे ये जीते भी थे। लेकिन आज तक माननीय विधायक महोदय का भी ध्यान उस पुल पर नहीं है। हालाँकि इस पर आप क्या कहिएगा? वो पुल बनना चाहिए, हालाँकि कब तक बनेगा? बनेगा कि नहीं बनेगा? क्या बताना चाहते हैं? आश्चर्य तो हमें होता है हमारे अपने माननीय विधायक पर कि 5 वर्ष के कार्यकाल में एक बार भी हाउस में इन्होंने इस पर सवाल तक नहीं उठाया। अभी आज तक इस पर सवाल भी नहीं उठाया गया। जनप्रतिनिधि जब इतना सुस्त हो और विकास के योजनाओं के प्रति अनिश्चितता जिसके दिमाग में हो तो विकास की संभावना बड़ी दूर तक दिखाई नहीं देती। देखिए, ये हमारे पूर्व जिला परिषद महोदय शिबू सिंह जी हैं और ये बता रहे हैं कि माननीय विधायक महोदय उस पुल का कभी आज तक जो है सांसद में आवाज़ भी विधानसभा में आवाज़ भी नहीं कभी उठाए हैं, तो विकास कैसे होगा? और बात करें कि एक बहुत बड़ी नारा चलती है माननीय मोदी जी का कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। और ऐसा भी देखा जाता है कि गोरियाकुटी विधानसभा क्षेत्र में अगर कहीं भी चल जाइएगा, तो किसी भी चौक चरमुहानी या किसी भी बाज़ार पर, जैसे बसंतपुर बाज़ार हो गया, गोरियाकुटी बाज़ार हो गया, जामा बाज़ार हो गया, वहाँ पर कहीं भी सामुदायिक जो है शौचालय जो होता है, उसकी व्यवस्था नहीं है। तो जो सामुदायिक जो है वो सार्वजनिक शौचालय उसका कहीं व्यवस्था नहीं है। तो इस पर आप क्या कहिएगा? शौचालय का निर्माण होना चाहिए कि नहीं? आखिरी जो है माँ, बहनें, बेटियाँ जो है बाज़ार में जाती है, हालाँकि उन लोग को ख्याल में रखते हुए शौचालय का निर्माण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? निर्माण होना चाहिए या नहीं ये सवाल उचित नहीं है। निर्माण तो होना ही चाहिए। सांसद भारतीय जनता पार्टी का, विधायक भारतीय जनता पार्टी का, इसका जवाबदेह कौन व्यक्ति है? सांसद विधायक ही हैं। सांसद भी भारतीय जनता पार्टी, विधायक भी भारतीय जनता पार्टी। ये बनाएगा कौन? तो कहीं न कहीं नेता लोग का लापरवाही है, हालाँकि ये लोग विकास नहीं करना चाहते हैं, जिससे जो है आज तक ये निर्माण नहीं हो पाया है शौचालय का। जागरूक अगर जनता हो जाए तो नेता को सुधरने में देर नहीं होती है। हम जागरूक नहीं हैं। सांसद का घेराव, विधायक का घेराव। जनता भी तो वही है, जनता भी तो जो है धर्म और जाति के नाम पर वोट देती है, हालाँकि और विकास के रूप में जो है क्या होता है वो तो सब किसी के सामने है। तो इस पर क्या कहा जा सकता है? हालाँकि जामो में जो है बस स्टैंड भी सड़क पर है वहाँ पर चौक भी है, चरमुहानी है। बहुत सारे लोगों को बस पकड़ने के लिए वहाँ पे आते हैं, लेडीज़ जेंट्स सब आते हैं, लेकिन कोई शौचालय की व्यवस्था नहीं है, ना कोई स्टैंड का व्यवस्था है। हालाँकि वहाँ पर जो है देखा जाए ऐसा कि हमारे जिला परिषद जो अभी के वर्तमान के हैं, वो जो है वादा किए थे कि हम जामू में जो है बस स्टैंड का निर्माण कराएँगे, शौचालय का भी निर्माण कराएँगे, गोरियाकोठी में भी कराएँगे। जगह कहे थे करने के लिए घोषणा पत्र में, लेकिन उनके द्वारा भी जामू में अभी आज तक जो है वो वहाँ शौचालय का निर्माण नहीं कराया गया है। नेताओं के घोषणा का उचित जवाब देने का वक्त चुनाव का समय है। अब तो विधानसभा भी करीब है और पंचायत का चुनाव भी करीब है। जनता को जागरूक बनाना आपका काम है। यूट्यूबर लोग, जनता का अगर ध्यान उस पर मुखर हो जाए और जनता ध्यान देगी, अगला बार जवाब लेगी, उसी के अनुरूप वोट देगी, फिर देखा जाएगा क्या होगा। नए जनप्रतिनिधि आएंगे, नई सोच आए कहीं तो वो निर्माण हो। कहीं न कहीं जनता को भी जो है विकास के नाम पर वोट देना चाहिए, हालाँकि जाति धर्म से ऊपर उठ करके किसी ईमानदार प्रत्याशी को जिताना चाहिए, जो काम करे बढ़िया से क्षेत्र में। और बाकी एक और जो है लास्ट सवाल हम आपसे पूछेंगे कि बताइए कि डुमरी बाज़ार से हरदिया मोड़ तक एक सड़क जाती है और उस सड़क की दशा ऐसी है कि पूरा बिहार भर में कहीं वैसा सड़क नहीं मिलेगा। मतलब कि उस पर जो विकास हुआ है बड़ा ज़बरदस्त हुआ है। तो उस विकास के बारे में आप क्या कहिएगा? लगातार 3 बार से सिगरीवाल जी शायद सांसद हैं जी, बिल्कुल। और विधायक जी का कार्यकाल भी समाप्त होने के कगार पर है। मूर्ख हम जनता और हमारे जैसे उदासीन जनप्रतिनिधि, मैं अपने आप को भी कहूँगा
कि चुनाव के वक्त इन लोगों से उचित हिसाब किताब करना चाहिए। 3 बार लगातार जब सांसद रहे सिग्रीवाल जी तो ये सड़क नहीं बनाई, ये तो आश्चर्य का विषय है। अब विधायक जी का भी कार्यकाल समाप्त हो रहा है, जवाब कौन देगा? यही दोनों न माननीय जवाब देंगे। जवाब देने के लिए ब्लॉक प्रमुख की क्षमता की बात है। आगे जवाब देने के लिए किसी दूसरे पार्टी का दूसरे क्षेत्र का विधायक आएगा, यही सांसद और यही विधायक इसका जवाब देंगे। जनता जागरूक हो, सड़क पर उतरे, घेराव करे, प्रदर्शन करे, इन लोगों के वोट का बहिष्कार करे। बिल्कुल जो है अगर जनता जो है वोट दिया है तो विकास करना चाहिए सांसद विधायक महोदय लोग को। हालाँकि इस पर जो डुमरी बाज़ार से हरदिया मोड़ तक जो सड़क जाती है उस पर ना किसी सांसद का ध्यान है, ना विधायक का ध्यान है। हालाँकि लोग को ध्यान देना चाहिए उस सड़क का। उस सड़क की ऐसी स्थिति है कि वो बरसात में पूर्णतः सड़क बंद हो जाती है। अगर जो है सुख-रुख के दिनों में अगर देखा जाए तो लोग साइकिल से चल सकते हैं, पैदल चल सकते हैं, हालाँकि फ़ोर व्हीलर उस पर नहीं चलता है। और बरसात में तो पूर्णतः ही सड़क बंद हो जाती है। तो ऐसी सड़क जो है ना बिहार भर में कहीं नहीं है, हालाँकि यहाँ पर मंत्रियों लोग को ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी हम बात कर रहे थे शिब्बू सिंह पूर्व जिला परिषद जो अपने ज़माने के एक बहुत ही विकासशील पुरुष रहे। बाकी आप लोग को ये बातचीत कैसी लगी? ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएँ और फिर आपसे मुलाकात होगी किसी अगले मुद्दे पर। तब तक के लिए जय हिंद।